देखिए प्रैक्टिस से डे नंबर 20 है, यानी कि 19 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है, जिसका एक प्लेलिस्ट है। आप जाके सभी वीडियो वहां पर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन, जो कि आपके सामने है। क्वेश्चन कह रहा है कि ही हैज़ बॉट अ डजन्स कॉपीज ऑफ स्टोरी बुक्स विच आर वेरी पॉपुलर अमंग द चिल्ड्रेन। अब यहाँ पर आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में निश्चित तौर पे ये पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको भी समझ में आ गया होगा कि गलती क्या है। जी हाँ, यदि आप सोच रहे हैं कि सर डजन्स नहीं होगा बल्कि डजन होगा, डजन और डजन कॉपीज़ होगा, तो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डजन्स यानी एस नहीं रहेगा। आपको पता है कि कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं, जैसे कि डेटा और सीरीज या कि फिर डजन, ये सब सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है डियर स्टूडेंट। ये जो देख सकते हैं आप दिया हुआ कि अमंग द चिल्ड्रेन, ठीक है, तो यहाँ भी इरर दे सकता है। यहाँ पर अमंग की जगह बिटवीन लगा सकता है, तो पार्ट डी में भी इरर कर सकता है इसको डजन करके। आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर अमंग किस लिए आया, क्योंकि चिल्ड्रेन है। अगर बिटवीन आता तो किन चीज़ के लिए आता है, दो चीज़ के लिए आता है। यानी कि दो चीज़ के लिए क्या होता है, बिटवीन का प्रयोग, और दो से अधिक यानी चिल्ड्रेन मतलब बच्चे होते हैं, बहुत से बच्चे, तो वहाँ पर अमंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, योर एडवाइजेस आर द प्रूफ ऑफ योर डिस्क्रिमिनेटिंग माइंड एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच टुवर्ड पुअर। अब यहाँ पर आपको बताना है कि किस पार्ट में इरर है। देखिए यहाँ पर भी पार्ट नंबर ए में ही इरर है। एडवाइसेस नहीं होता है, एडवाइस होता है। नाउन की वीडियो में हम आपको बताए थे कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो कि अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक है, तो इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही किया जाता है। तो एडवाइस होगा यहाँ पर। बहुत ही ईजी था, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगला देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, द मैनेजर कंडक्टेड दैट आइदर महेश और तेजा वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लास्ट वीक्स थेफ्ट। अब यहाँ पर आपको बताना है, देखिए आइदर और ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो आइदर और नाइदर हो या कि फिर आइदर आर हो, ये सिंगुलर फॉर्म में होता है, तो ये सिंगुलर वर्ब हमेशा लेता है। तो आइदर महेश और तेजा वर नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा, वाज होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए हम फाइंड द एरर से क्वेश्चन ज़्यादा इसलिए आपको देते हैं क्योंकि इसमें पूरा ग्रामर कवर हो जाता है, ठीक है। ग्रामर के बहुत से रूल आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगला है कि हिज कंपनी इज़ वन ऑफ द फ्यू कंपनी मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट इन द होल कंट्री। आपको बताना है कि किस पार्ट में गलती है। आप समय ले सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए, तो बिल्कुल सही लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, कंपनी की जगह क्या हो जाएगा, कंपनीज हो जाएगा। सर क्यों, क्योंकि वन ऑफ आया, वन ऑफ द के बाद हमेशा प्लूरल आता है, जैसे कि वन ऑफ द बॉयज़, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। क्योंकि वन ऑफ द से पता चलता है कि कईयों में से एक, यानी बहुत से बच्चे हैं उनमें से एक। वन ऑफ द कंपनीज यानी कंपनियों में से एक, न कि कंपनी में से एक। कंपनी तो ऑलरेडी एक है, लेकिन यहाँ पे कंपनीज होगा, वन ऑफ द फ्यू कंपनीज। तो ऑप्शन नंबर बी है। ये ध्यान देंगे, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे कंपनीज की जगह बॉय कर देगा, गर्ल कर देगा, स्टूडेंट कर देगा, सिंगुलर देता है यहाँ पर, जबकि होना क्या चाहिए था, प्लूरल। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखिए कह रहा है कि आफ्टर रिटायरमेंट श्रुति लिव्ड डैश ऑस्ट्रेलिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आ चुका है। बहुत से बच्चे देखते ही बता देंगे कि सर इन सही होगा। बिल्कुल सही बताया आपने कि इन सही होगा। देखिए इन यहाँ पर इसलिए है क्योंकि ये बड़ा स्थान है, ऑस्ट्रेलिया नाम से पता चल जा रहा है, एक देश का नाम है। एक जब भी ध्यान दीजिएगा, जब भी देश या राज्य या किसी राजधानी या किसी बड़े शहर का जब नाम होता है तो इन का प्रयोग करते हैं, और छोटे स्थानों के लिए जैसे गली मोहल्ला के लिए ऐट का प्रयोग करते हैं। लेकिन सर यदि बड़ा शहर और बड़ा देश का नाम आ जाए तो क्या क्या लगाएंगे। जैसे बात कर लेते हैं कि हम दिल्ली में रहते हैं, तो आपको बाहर बताना होगा, तो आप बताएंगे कि आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया।
मैं भारत के दिल्ली में रहता हूँ, तो आई लिव एट, वहाँ पर दिल्ली के पहले एट आया, क्यों? क्योंकि अब उसके बाद भी हम कोई बड़ा चीज़ दिखा रहे हैं, यानी इंडिया दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे हो जाएगा आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। लेकिन इंडिया में ही आपको कहीं बताना हो, वो सेंटेंस से समझ में आ जाता है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो आप बोल सकते हैं कि आई लिव इन दिल्ली, इन वहाँ पे आएगा, ठीक है। लेकिन दिल्ली के किसी जगह पे रहते हैं तो बताएंगे कि आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देख सकते हैं कि साइमन टीचेस चिल्ड्रेन डैश वाटर कलर पेंटिंग। यहाँ पे क्या होना चाहिए? बहुत ही इजी है यहाँ पर, जी हाँ, द आर्ट ऑफ वाटर कलर पेंटिंग, डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि डू नॉट डैश योर ओन पर्सनल व्यूज अपॉन द रीडर। यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा इम्पोज, यानी आंसर नंबर डी। इम्पोज का मतलब होता है थोपना। तो यहाँ पे कहना चाहता है कि डू नॉट इम्पोज योर ओन पर्सनल व्यूज अपॉन द रीडर, यानी कि पाठकों, रीडर मतलब क्या होता है? पाठक, यानी जो पढ़ते हैं, पाठकों पर अपने स्वयं के व्यक्तिगत विचार को लागू न करें, उन पर मत थोपें, इम्पोज मत करें। इम्पोज का मतलब होता है किसी चीज़ पे थोपना, किसी पे अपना व्यूज थोपना, अपना थॉट प्रोसेस, अपना विचार किसी पे थोपना। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। अगला जो क्वेश्चन है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। कह रहा है कि टू डिपार्ट फ्रॉम एन इस्टेब्लिश्ड कोर्स। अब देखिए यहाँ पर बात कर रहा है कि जो आपका इस्टेब्लिश्ड कोर्स का मतलब होता है पाठ्यक्रम, कोर्स का मतलब आप समझते होंगे, हिंदी से बेटर इंग्लिश जानते होंगे। तो अब ये कह रहा है कि इस्टेब्लिश का मतलब होता है कि स्थापित, जो आपका कोर्स है, जो आपका पाठ्यक्रम है, जो स्थापित हुआ है उससे डिपार्ट हो जाना, यानी कि भटक जाना, दैट इज डेविएट, टू डेविएट। डेविएट का मतलब ही होता है भटकना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला देखिए ईडियम है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है। कह रहा है कि सेलिंग लाइक हॉट केक। अब यहाँ पर हम आपको समझाएंगे, आपका समय भी लेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहले हम आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टू हैव अ वेरी गुड सेल। यानी कि इसको आप आसान भाषा में समझिए कि आप आसान भाषा में बोलते हैं कि धड़ल्ले से बिकना। जैसे कि कोई भी स्मार्टफोन जब मार्केट में आता है और उसमें थोड़ा सा दाम उसका कम रहता है, यानी सस्ता में और ज़्यादा फीचर रहते हैं, तो वो धड़ल्ले से बिकता है। जैसे जियो का सिम जब आया तो उस समय वो क्या हुआ? दैट वाज सेलिंग लाइक अ हॉट केक्स। वो क्या था? एक सेलिंग लाइक हॉट केक की जैसे था, यानी कि वो बहुत धड़ल्ले से बिक रहा था, बहुत तेज़ी से बिक रहा था। जो भी चीज़ ऐसे बिकती हैं उसको आप बोल सकते हैं कि इट्स सेलिंग लाइक अ हॉट केक्स। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ज़्यादातर बच्चों को पता होगा। बोन ऑफ कंटेंशन। बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब होता है झगड़े की जड़, जिसको बोलते हैं काज फॉर क्वारल, या कि फिर फॉर की जगह आप भी दे देता है, काज ऑफ क्वारल, यानी झगड़े की जड़। जैसे दो पक्ष में झगड़ा हो रहा है, आपको पता है कि दोनों में से झगड़े की जड़ रामू है न कि श्यामू, तो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि यू आर द बोन ऑफ कंटेंशन। अब जैसे भारत और चीन में झगड़े की जो जड़ है, आप बोल सकते हैं कि चाइना इज द बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कि चाइना झगड़े की जड़ है। इस प्रकार से आप, उम्मीद है कि ये आपको इडियम समझ में आ गया होगा। तो इन सब इडियम का आप डेली में यूज़ भी कर सकते हैं। ये आपका स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करेगा, क्योंकि आपको वहाँ पर जीडी भी क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। तो ये जब छोटा छोटा इडियम होता है ना, इनको आप डेली लाइफ में बोलते रहेंगे तो ये आपका स्पोकन भी मजबूत होता जाएगा, और साथ ही साथ आपका ये याद भी रहेगा, भूलेगा भी नहीं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, यदि आप ये 10 के 10 देख चुके हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। साथ ही साथ यदि अभी तक आप हमसे इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो द सुधीर पांडे सर्च करिएगा, या कि फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप क्लिक करके इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइएगा। अब देखिए वहाँ पर जुड़ने के बाद आपको डेली के बेसिस पे कुछ वोकैब्स दिए जाते हैं और कुछ रूल्स बताए जाते हैं। पिक्चर्स के माध्यम से चीज़ें सिखाने की कोशिश हम वहाँ पर
करते रहते हैं, तो आप ज़रूर जुड़ सकते हैं। बाकी अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।